एक क्वेश्चन और देखो, टर्नओवर रेशियो में कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल हमें गिवन है, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स और हमें कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें 12 लाख ऑलरेडी गिवन है, हमें कैलकुलेट करनी है सिर्फ वर्किंग कैपिटल। देखो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो अब आप देखो कि हमें जो करंट एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हमें गिवन है 8 लाख के, तो ये टोटल एसेट्स हमने 8 लाख के यहाँ लिख लिए। अब जो एसेट्स का टोटल होता है वही लाइबिलिटीज़ का टोटल होता है, तो ये 8 लाख हमारे यहीं पर आ जाएगा। एक हमें गिवन है शेयर होल्डर फंड्स, तो शेयर होल्डर फंड्स हमने 2 लाख यहाँ लिख लिया। हमें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 4 लाख की गिवन है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 4 लाख की हमारी यहाँ पर आ गई। अब अगर आप शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को टोटल लाइबिलिटीज़ में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको करंट लाइबिलिटीज़ का बैलेंस मिल जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में 3 चीज़ें आती हैं, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो टोटल में से अगर शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लाइबिलिटी को हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें करंट लाइबिलिटी 2 लाख की बैलेंस में आ जाएगी। ठीक है, ये हम यहाँ पुट करेंगे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स जो कि हमें 5 लाख के ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, करंट लाइबिलिटी हमने 2 लाख की बैलेंस में निकाली है, तो 3 लाख का हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ये वर्किंग कैपिटल हम यहाँ पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में, और जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करेंगे तो 4 टाइम्स हमारा आंसर आएगा। चलो एक क्वेश्चन और देखो, एक कंपनी अर्न ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इट्स ग्रॉस प्रॉफिट वॉज ₹5 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट हमें 5 लाख दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमें 10 लाख दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख, नॉन करंट एसेट्स 10 लाख। कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, हमें सेल्स निकालना है, जो कि निकलता है कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट से। सेल्स निकलता है कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट से। अब देखो, 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम कॉस्ट निकालेंगे। सपोज कॉस्ट हमारी x है और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या रखा है 25% ऑन कॉस्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट है 25%, यानी 25/100 इंटू एक्स। कॉस्ट हमने x मानी है, तो ये आ जाएगा 0.25x, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 0.25x कॉस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमें ऑलरेडी कितना दे रखा है 5 लाख, तो इसमें हम ये जो हमारा आया है ना, इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 5 लाख है, जो कि 25% है कॉस्ट पे, तो 0.25, और ये आ जाएगा इसके नीचे। तो जब हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर 2 हमारी 0 ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 20 लाख कॉस्ट। तो x हमारी, हमने कॉस्ट को x माना था, तो कॉस्ट हमारी x आ जाएगी। सेल का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी आ गई हमारी 20 लाख की, और ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी हमारा 5 लाख का हमें गिवन था, तो 25 लाख हमारी सेल आ जाएगी, जो कि हम यहाँ पुट करेंगे। अब हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल। देखो, वर्किंग कैपिटल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, सबसे पहले आप निकाल लो कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो वो हो जाएगा शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड्स हमें गिवन है यहाँ पे, देखो 10 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 लाख का रिजर्व, तो दोनों 12 लाख के हो गए। और नॉन करंट लाइबिलिटी है हमारे पास 3 लाख की लॉन्ग टर्म लोन। देखो, 12 लाख प्लस 3 लाख 15 लाख का हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। 15 लाख का हमारे पास क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगर आप देखो तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एसेट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख का है। नॉन करंट एसेट्स, देखो नॉन करंट एसेट्स हमें 10 लाख की गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये 10 लाख हम यहाँ पुट करेंगे। वर्किंग कैपिटल हमें निकालनी है, 15 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो ये 15 वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 15 माइनस 10 लाख, तो 5 लाख की वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, जो कि हम पुट करेंगे यहाँ पर। और जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करेंगे तो 5 टाइम्स हमारा आंसर आएगा। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अब आते हैं नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो पे। तो कैलकुलेट नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसमें हमें गिवन है शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 9% डिबेंचर्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
तो नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट एसेट्स यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि हमें ऑलरेडी ये गिवन है तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया। अब हमें निकालने हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है हमारे पास शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। देखो ये जो शेयर होल्डर फंड ऑलरेडी हमें गिवन है। अब आप कहोगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड में आता है, लेकिन ये तब हम ऐड करते जब हमें शेयर होल्डर फंड की पूरी वैल्यू ना दे रखी होती, तब हम इन तीनों को प्लस करके शेयर होल्डर फंड निकालते हैं। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हमें शेयर होल्डर फंड्स दे रखा है तो इसलिए अब हम इनको नहीं लेंगे, इनको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि शेयर होल्डर फंड की ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है हमको। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स है हमारा 80 लाख का, और हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी यानी कि डिबेंचर्स है हमारे पास 20 लाख के। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड की। इसको हम यहाँ पुट करेंगे और जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करेंगे तो 1.5 टाइम्स हमारा आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि अगर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा हो तब तो इन तीनों को प्लस करके शेयर होल्डर फंड्स आता है, लेकिन अगर ऑलरेडी शेयर होल्डर फंड की वैल्यू दे रखी है ना तो ये तीनों चीजें ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड हैं, इसलिए हमने इनको अलग से नहीं लिया है। ठीक है, चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो। कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अब हमें फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना है जिसमें हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। देखो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूरा गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट है 8 लाख का। अब हमारे पास देखो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। अब हमको निकालना है, हमें कॉस्ट गिवन है, हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। तो देखो हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, तो हमारा सेल का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी इससे हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। कॉस्ट 32 लाख की है, ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख का है, तो सेल आ गई हमारी 40 लाख की, ये हमने यहाँ पुट कर दी। अब चाहिए हमें फिक्स्ड एसेट्स। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगा लेते हैं जो कि होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है 10 लाख और वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 2 लाख, इससे हमारे नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे। अब नॉन करंट एसेट्स क्या हैं, हमारे 8 लाख के। अब आप देखो कि एसेट साइड्स में दो तरीके के एसेट होते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं ना वही हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। तो ये हमारा नॉन करंट एसेट्स आ गया, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। इसको हम 8 लाख को यहाँ पुट करेंगे और अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करेंगे तो 5 टाइम्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब एक क्वेश्चन और देखो, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस रेशियो में, टर्नओवर रेशियो में। कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। हमें फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट पे दे रखी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। देखो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। ये वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होता है, यानी इसमें हमें डेप्रिसिएशन नहीं लेना है। ठीक है, तो कॉस्ट है हमारी 35 लाख की, 5 लाख का डेप्रिसिएशन है, तो 35 में से डेप्रिसिएशन को हटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30 लाख। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी हमें गिवन है 90 का, तो 90 अपॉन 30, तो ये आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स आंसर। ठीक है बेटा।